हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार की शादियाँ सोशियोलॉजी में लिखी हुई हैं। राइट, इसमें हमें ये पता चलेगा कि कितनी प्रकार की शादियाँ हमारे समाज में, जो हमारी सोसाइटी में हैं, जिनको हम देखते हैं, समझते हैं। और कई बार इस तरह की जो शादियाँ हैं वो हमारी लाइफ में, जहाँ हमारे पेरेंट्स में, जहाँ हमारे साथ या किसी और के साथ होती हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। मैरिज जो है वो एक औपचारिक समझौता है, मतलब एक फॉर्मल एग्रीमेंट है दो परिवारों के बीच, जिसमें क्या होता है, एक बच्चे की उत्पत्ति होती है और उनका पालन पोषण होता है, ताकि जो उनकी पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके, उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ सके। राइट, और जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनका धर्म है, जहाँ जो भी चीज़ें उनके साथ रिलेटेड हैं वो भी आगे बढ़े, इसलिए शादी करी जाती है। ये जो है वो एक सामाजिक रूप से समर्थित मिलन है, मतलब शादी में क्या होता है, दो लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और जो समाज है वो उनको मान्यता देता है कि आप ये चीज़ करो। राइट, और जो भी उस रिलेशन से पैदा हुए बच्चे होते हैं वो जायज़ कहलाते हैं और उनको समाज में एक अच्छी रेपुटेशन या एक रिस्पेक्टफुली वे से देखा जाता है। राइट, अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह की शादियां हैं, अलग अलग रीति रिवाजों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मोनोगैमी, जहाँ एक पत्नी तब, मतलब पत्नी तब या पति तब, जिसमें क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की ही शादी करते हैं। राइट, ऐसा नहीं होता कि एक लड़का अलग अलग लड़कियों से शादी कर रहा है, जब बहुत सारी लड़कियों से शादी कर रहा है, ऐसा नहीं है। जैसा हमारी सोसाइटी में, जहाँ हमारे पेरेंट्स ने शादी करी हुई है कि वो एक हस्बैंड एक ही वाइफ के साथ शादी करेगा, वो होता है मोनोगैमी। मैं हिंदी में बता देती हूँ कि ये एक पुरुष और एक महिला के बीच का विवाह होता है। राइट, और इसको एक आदर्श रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, परिवार में स्थिरता बनी रहती है और सुरक्षा बनी रहती है। राइट, एक पत्नी और एक पति होगा तो उन दोनों में एक मेंटली स्टेबिलिटी और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और उनको सिक्योरिटी रहेगी। अगर अलग अलग पत्नियां होंगी, अलग अलग पति होंगे, तो उन सभी के बीच टकराव होता रहेगा, अलगाव होता रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें मोनोगैमी में नहीं आती। अब मोनोगैमी के भी दो प्रकार हैं, मे बी आपको पता होगा या नहीं पता होगा। सो आज हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है सीरियल मोनोगैमी, मतलब एक वाइफ या एक हस्बैंड एक टाइम पे एक ही बंदे से शादी करेगा, उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद वो सेकंड मैरिज करेगा। राइट, तो इसे कहते हैं सीरियल मैरिज। बट एट दैट टाइम पे, एक टाइम पे एक ही बंदा उसके साथ शादी कर सकता है या उसके साथ रह सकता है। राइट, इसमें होता है कि पहले पति या पत्नी की मृत्यु पर या तलाक होने के बाद दोबारा शादी करने की अनुमति दी जाती है और एक समय में एक से अधिक पति या पत्नी नहीं रख सकते। राइट, दूसरा है एकल पत्नी तब या स्ट्रेट मोनोगैमी, मतलब इसमें क्या होता है कि एक पत्नी या एक पति, अगर उसके हस्बैंड की या वाइफ की डेथ भी हो गई है, जो तलाक भी हो गया है, तो वो दोबारा विवाह नहीं करती, दोबारा शादी नहीं करती। वो एक ही हस्बैंड को या वाइफ को अपनी पूरी उम्र उसके लिए ही समर्पित रहती है। राइट, तो इसे कहते हैं स्ट्रेट मोनोगैमी। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, मोनोगैमी, और उसके दो प्रकार पढ़े, स्ट्रेट मोनोगैमी और सीरियल मोनोगैमी। राइट, नेक्स्ट है पॉलीगैमी या बहुविवाह। इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड या एक वाइफ एट दैट टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, उनके साथ शादी करी जाती है। राइट, मतलब एक व्यक्ति एक और एकाधिक पति पत्नी के बीच विवाह को कहते हैं बहुविवाह। इसके दो प्रकार होते हैं, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। बहुपत्नी में क्या होता है कि एक इंसान, एक पुरुष बहुत सारी फीमेल के साथ शादी करता है। राइट, और
बहुपति में होता है कि एक पत्नी बहुत सारे पुरुषों के साथ शादी करती है, राइट। पॉलीगाइनी या बहुपत्नी विवाह, इसमें क्या होता है, एक पुरुष बहुत सारी स्त्रियों के साथ शादी करता है। जैसे हम एक यूट्यूबर हैं मलिक, उनकी भी 2 पत्नियां हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी 2-2 पत्नियां हैं, राइट। और इस प्रकार की शादियां जो हमारे ट्राइब्स में होती हैं, जैसे नागा, गोंड, बेगा, भील, लुशाई आदि जनजातियों में होता है, जिसमें एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां होती हैं। और ऐसी ही शादी मुस्लिम कम्युनिटी में भी करी जाती है। एक होता है बायोगैमी या गृह विवाह। इसमें क्या होता है कि एक पुरुष 2 स्त्रियों के साथ शादी करता है। पहले उसने शादी करी बट उसको संतान पैदा नहीं हुई, तो वो दूसरी शादी करता है। ये सिर्फ बायोलॉजी मेथड के लिए ही यूज़ होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए पंजाबी मूवी सौंकन सौंकने, उसमें भी पहले वो शादीशुदा रहता है बट बाद में वो अपनी साली के साथ विवाह करता है ताकि उसके संतान पैदा हो सके, ठीक है। ऐसी जो शादियां हैं वो ऑर्गन कम्युनिटीज़ में करी जाती हैं। एक है पॉलीएंड्री या बहुपति, मतलब एक लड़की के बहुत सारे पति होना एक ही समय पे। जैसे हमारे महाभारत में द्रौपदी थी, उसके 5 पति थे, राइट। एक महिला के साथ कई पुरुषों का विवाह होना, राइट। शादी है ये बहुत कम पाई जाती है हमारे भारत में, जहाँ साउथ में जहाँ नेपाल में ऐसी शादियाँ पाई जाती हैं। बहुपति विवाह की भी 2 टाइप्स हैं, एक तो है फेटर्नल, एक होती है नॉन फेटर्नल, मतलब एक होते हैं भ्रातृ और गैर भ्रातृ। भ्रातृ में क्या है कि एक लड़की जो है जो अलग अलग पुरुषों के साथ शादी करेगी, तो वो सारे जो पुरुष होंगे वो आपस में भाई होंगे। जैसे द्रौपदी थी और उसके जो 5 पांडव थे वो आपस में भाई थे, राइट। ऐसी जो शादियां हैं वो नेपाल में, चीन के कुछ हिस्सों में या तिब्बतियों के बीच में पाई जाती हैं, राइट, जिसमें 2 या 2 से अधिक पुरुषों की एक ही पत्नी होती है। और इस शादी को भी सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है, और एक बच्चे के इस शादी में अधिक पिता हो सकते हैं, राइट। और इस प्रकार की जो शादियां हैं वो टोडा, खासी, कोटा ट्राइब्स में भी देखी जाती हैं। नेक्स्ट है गैर भाईचारा या नॉन पैटर्नल पॉलीएंड्री। इसमें क्या होता है कि एक लड़की जिन लोगों से शादी करेगी वो आपस में भाई नहीं होंगे, राइट। और जो महिला है वो बारी बारी से अपने अलग अलग पतियों के साथ रहती है। और जब एक पत्नी अपने एक पति के साथ रह रही होती है तो दूसरे पति का उस लड़की पर, उस पत्नी पर अपना कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। और इस प्रकार की जो शादियां हैं वो नाया जनजाति में देखी जाती हैं। एक होता है ग्रुप मैरिज, मतलब कि सामूहिक विवाह। इसमें होता है कि जो एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, एक ग्रुप के जो पुरुष हैं, वो दूसरे ग्रुप की लड़कियों के साथ शादी करते हैं, महिलाओं के साथ शादी करते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला का पति हो सकता है, राइट। मतलब बहुपत्नी विवाह का एक रूप है जिसमें एक से अधिक पुरुष, एक से अधिक महिलाओं एक परिवार इकाई बनाते हैं, राइट। मतलब एक ही परिवार बनाते हैं। इस विवाह में जो सभी सदस्य हैं सभी के बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। एक होता है एंडोगेमस मैरिज या अंतर्विवाह। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपनी ही जाति में, अपने ही जो सामाजिक मूल्य हैं, जो अपनी ही संस्कृति के लोगों के साथ शादी करते हैं, वो अपनी कास्ट के बाहर नहीं जाते। और ये शादियाँ उन समाजों में पाई जाती हैं जो लोग चाहते हैं कि जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनके कुछ सीक्रेट्स हैं, वो उनकी संस्कृति के बाहर ना जाएं, ठीक है। और वो अपने समाज में
एक अलग पहचान बनाकर रखें और अपनी जो सामाजिक सीमाएं हैं वो उनको भी बरकरार रखें। ठीक है, सामाजिक सीमाएं बनी रहें और जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो भी सुरक्षित रह सकें। इसीलिए जो लोग हैं वो अपनी ही जाति में शादी करते हैं। एक होता है एक्सोगेमस या बाहरी विवाह। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने सामाजिक स्थिति, अपने सांस्कृतिक या अपने जात के बाहर विवाह करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सोगेमस या बाहर विवाह। इससे क्या होता है कि समाज में एकीकरण आता है, लोगों में इंटीग्रेशन आता है, उसमें अलायंस वाली फीलिंग आती है, मतलब गठबंधन होता है। और जो विभिन्न जो अलग अलग समूह हैं वो आपस में अपने साधनों का, अपनी संस्कृतियों का, अपने कास्ट का, अपने जो भी रिचुअल्स हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, जिससे होता है कि हमें अलग अलग संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। कि एक विवाह जो सामाजिक एकीकरण, गठबंधन निर्माण और विभिन्न समूहों के बीच संस्थानों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। अभी जो एक्सोगेमस हैं इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। पहला है गोत्रा एक्सोगेमी, मतलब अपने जो गोत्र होता है उससे बाहर शादी करना। जैसे हमारे दिसोड़ राजपूत होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने गोत्र में शादी नहीं करते, वो अलग गोत्र में शादी करते हैं बट अपनी कास्ट में करते हैं, राइट। और ऐसी जो शादी है वो हिंदुओं में वर्जित होती है, हिंदुओं में गोत्र विवाह नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो मानते हैं कि वो एक ही पुरुष के एक ही किसी पुरुष के जो जनरेशन के बच्चे हैं तो वो आपस में भाई भाई लगे, भाई बहन लगे, तो इसलिए अपने गोत्र में वो शादी नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी ऋषि पूर्वज के वंशज हों। गोत्र क्या होता है, इसके हम 3 से 4 अर्थ ले लेते हैं, जैसे गौशाला या गाँव का समूह या किला या पहाड़। मतलब इनके स्थान पे जो लोग आपस में रहते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपस में क्या है, भाई बहन। तो भाई बहन में तो शादी हिंदुओं में होती नहीं है, इसलिए वो अपने गोत्र के बाहर शादी करते हैं। जैसे गौशाला, गायों का समूह, किला और पहाड़। और इस प्रकार के एक ही दायरे या स्थान पर रहने वाले लोगों के बीच अंतर्विवाह निषेध होता है, मतलब एंडोगेमी नहीं होती, एक्सोगेमी ही होती है। गोत्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, जब लिटरल मीनिंग निकालें, तो इसका अर्थ है जहाँ गायें बांधी जाती हैं। जिन लोगों की गायें एक स्थान पर बंधी होती हैं उनमें नैतिक संबंध होते हैं और रगत संबंध भी हो सकते हैं, इसलिए वो आपस में शादी नहीं कर सकते, इसलिए वह एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते। पर वर्तमान में इस पर कानूनी कार्रवाई करके इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, कि अब भी जो लोग हैं वो अपने गोत्र में शादी कर सकते हैं, बट फिर भी कहीं कहीं जगह पर इसको देखा जाता है, माना जाता है, और जो लोग हैं अपने ही गोत्र में शादी नहीं करते। एक होता है सपरिवार एक्सोगेमी, मतलब सरपरिवार, मतलब जो लोग एक ही पूर्वजों, एक ही ऋषियों के नाम का उच्चारण करते हैं। वे लोग जो एक ही पूर्वजों, एक ही ऋषियों के नाम का उच्चारण करते हैं, वो स्वयं को एक ही जो परिवार से संबंधित मानते हैं, कि हम जो लोग हैं वो एक ही समूह के बच्चे हैं, एक ही समूह से संबंधित हैं, एक ही परिवार से संबंधित हैं, इसलिए वो आपस में शादी नहीं करते। बट हिंदू विवाह 1955 में इसको भी बैन कर दिया गया था कि आप ऐसी शादी भी कर सकते हैं, राइट। बट फिर भी ये चीज़ें आज भी चल रही हैं। लोग अभी भी जो पिछड़े हुए लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, जो अपने पूर्वजों को इतना ज़्यादा मानते हैं, वो भी अभी जो गोत्र में सपरिवार में शादी नहीं करते, वो अपनी गोत्र के बाहर ही लड़की या लड़का ढूंढते हैं। एक होता है स्पिंड बाहर विवाह या स्पिंडा एक्सोगेमी। इसमें क्या होता है, स्पिंड का मीनिंग क्या है कि जो लोग किसी मृत व्यक्ति या उसके रक्त से संबंधित लोगों को पिंडादान करते हैं,
ठीक है। और एक मिताक्षरा बुक है, उसके अनुसार एक ही शरीर के जन्मे हुए लोग जो हैं वो सपिंडी कहलाते हैं। जो लोग एक ही शरीर से बने होते हैं, किसी मृत व्यक्ति को या उसके रक्त से संबंधित लोगों को पिंडादान करते हैं, उसको ही हम कहते हैं सपिंड। और इसमें क्या होता है कि फादर की ओर से 7 जनरेशन में शादी नहीं हो सकती और मदर की ओर से 5 जनरेशन में शादी नहीं हो सकती। मतलब जो मदर की साइड के जो 5 जनरेशन हैं उनके बीच में शादी नहीं हो सकती, और जो फादर की जनरेशन के 7 जनरेशन से लोग हैं उनके बीच में शादी नहीं हो सकती, राइट। एक होती है विलेज एक्सोगैमी, जब मतलब गांव के बाहर शादी करना है। ये आज भी प्रचलित है, बहुत सारे गांव में की जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जहाँ लड़का या लड़की है वो आपस में भाई बहन ही हैं, इसलिए वो अपने गांव के बाहर शादी करते हैं। ठीक है। पंजाब और दिल्ली में उस गांव में शादी वर्जित होती है जिसकी सीमा व्यक्ति के गांव से मिलती होती है। मतलब एक ही गांव में रहने वाले लोग आपस में शादी नहीं करते। एक होता है टोटम एक्सोगैमी या टोटम बार विवाह। इसमें क्या है कि टोटम मतलब टोटम क्या है? टोटम एक जानवर, पक्षी, पेड़, पौधा या निर्जीव वस्तु हो सकता है जिसको एक गोत्र के लोग समान दृष्टि से देखते हैं और उसके साथ वो एक आध्यात्मिक संबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है। एक स्पिरिचुअली उनके साथ वो कनेक्टेड फील करते हैं। वो किसी जानवर को पूज रहे हों, पक्षी को पूज रहे हों, किसी पत्थर को, किसी पेड़ को, किसी पौधे को। ठीक है। तो उसको कहते हैं टोटम। और जो लोग सिमिलर टोटम को मानते हैं उनमें भी शादी नहीं होती। इसलिए कुल देवता में विश्वास करने वाले लोग परस्पर भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। इसमें क्या होता है कि जब जो लड़का है उसका जो गोत्र है, जो उसकी उपजाति है, जाति है, वो बड़ा होता है, और जो गर्ल होती है उसका गोत्र, जाति, वर्ण, उपजाति वो छोटा होता है, तो उसे हम कहते हैं अनुलोम विवाह। नेक्स्ट, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा विवाह जिसमें जो लड़का है वो उच्च सामाजिक समूह से होता है और जो लड़की है वो निम्न सामाजिक समूह से होती है। सपोज जो लड़का है वो जनरल कास्ट का हो गया और जो लड़की है वो एससी कास्ट की होगी, तो उसे हम कहेंगे अनुलोम विवाह। सेकंड है प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या होता है कि जब जो लड़की है उसका जो कास्ट है, उसकी जाति, उपजाति, गोत्र, वर्ण वो बड़ा हो और लड़के का छोटा हो। मतलब जो गर्ल है उसकी जो वर्ण है, जाति है, उपजाति है, कुल है वो बड़ी हो, और जो बॉय है उसकी जाति, उसकी उपजाति वो छोटी हो। ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रतिलोम या हाइपोगैमी। और इससे जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार की शादी को बहुत लोग नहीं मानते। सभी लोग सोचते हैं कि छोटी जाति से एक लड़की उठकर बड़ी कास्ट में चली जाए, बट बड़ी कास्ट की जो लड़की है वो छोटी कास्ट में ना आए। इसलिए बहुत सारे दंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे आज की जो लव मैरिज चल रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो लड़की है वो अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकती, अपने से छोटी कास्ट से शादी नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी इस प्रकार की शादी पर रोक लगाई गई है और इसका विरोध किया गया है। पर अनुलोम और प्रतिलोम इन दोनों ही शादियों पर जो हिंदू विवाह एक्ट था 1949 और हिंदू विवाह अधिनियम था 1955, इन दोनों ने इस पर रोक लगा दी है कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की के साथ शादी कर सकता है। कास्ट के बेस पे, उसकी कुल के बेस पे, या किसी के भी बेस पे हम शादी पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। एक हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं कपाड़िया जी, उन्होंने कहा है कि निम्न वर्ण का जो लड़का होगा उसकी हाई कास्ट की लड़की के साथ
शादी हो जाना, इसे हम कहते हैं प्रतिलोम। एक है ड्यूल कैरियर मैरिज, जब दोहरा कैरियर विवाह। इसमें क्या होता है, और ये आज के समाज में देखने को मिल रहा है। इसमें जो पति पत्नी है वो दोनों ही नौकरी करते हैं, और जो ऐसी शादियां हैं वो पश्चिमी समाजों में देखने को मिल रही हैं, जहां लड़का या लड़की ऑफिस में भी काम करते हैं और घर पे आके भी अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। और भारत में भी ऐसी शादियां भी देखने को मिल रही हैं। इसमें क्या होता है कि विवाह में महिला को घर और बाहर दोनों जगह के काम को देखना होता है। इस कारण वह भूमिका संघर्ष का शिकार हो जाती है, मतलब कि रोल कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि एक लड़की जो है वो एज अ बेटी, एज अ बहन, एज अ वाइफ, एज अ एम्प्लॉई, एज अ सीनियर मैनेजर, मतलब सभी चीज़ों का वो रोल अदा कर रही होती है, जिसके कारण उस पर मेंटली प्रेशर, उसको डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एक होता है सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह। इसमें ये आज के टाइम में बहुत देखने को मिल रहा है कि पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, महिला महिला से शादी कर रही है। और जो ऐसी शादियां हैं, इसका जो चलन है वो अभी बढ़ गया है। पुरुष और महिलाओं के बीच विवाह कुछ जनजातियों में आम है, जैसे चीन, भारतीयों और अजदेन सूडान में। एक होता है मार्जिनल मैरिज या सीमांत विवाह। इसमें क्या होता है कि उच्च कुल का जो पुरुष होता है वो निम्न कुल की जो लड़कियां हैं उनसे शादी कर लेता है, और इसे मॉर्गेनेटिक विवाह कहा जाता है। जो इससे पैदा हुआ बच्चा होता है वो वैध होता है, लेकिन पत्नी और बच्चे को पुरुष की जो संपत्ति है और जो उसका पद होता है, जो भी उसको अपने पिता से मिलनी होती है प्रॉपर्टी, उससे वंचित हो जाता है, राइट। और भारत में जो ऐसी शादियां हैं उस पर प्रतिबंध है। एक है कज़न मैरिज या भाई बहन में शादी। ऐसी शादियां जो है साउथ में देखने को मिलती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में देखने को मिलती हैं कि चाचा की शादी ताए के लड़की के साथ हो रही है, बुआ और मामे के बेटे और बेटी की शादी हो रही है। तो ऐसी शादियां हमें हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपनी चचेरी बहन से शादी करता है। और कुछ समाजों में चचेरे भाई बहन का विवाह आम है, लेकिन कई अन्य जगह पर ये अवैध भी है। नेक्स्ट है अरेंज मैरिज, ठीक है। इस शादी में क्या होता है कि जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है वो हम नहीं सिलेक्ट करते, हमारे घर वाले सिलेक्ट करते हैं, राइट। मतलब इस प्रकार की शादी जिसमें जीवन साथी का चयन स्वयं के बजाय उनके परिवार द्वारा किया जाता है, और ये समाजों में आम है, और इसको एक आदर्श विवाह भी माना जाता है। ऋग्वेदा में इस तरीके के विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि किसी भी समाज में जितने भी प्रकार की शादियां हैं और किन लोगों ने किस तरह से शादियां करनी है, वो डिपेंड करता है उन लोगों पर, उन कपल्स पर, राइट। क्योंकि हर व्यक्ति का जो व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं, जो विश्वास होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसी की वजह से जो शादियां हैं उनको किस तरह से करना है, कौन सी शादी करनी है, ठीक है, मोनोगैमी करनी है, पॉलीएंड्री करनी है, जहाँ एक्सोगैमी करनी है, एंडोगैमी करनी है, बहुविवाह करना है, भरातरी विवाह करना है, एक विवाह करना है, स्ट्रेट विवाह करना है, एकल विवाह करना है, किस तरह से शादियाँ करनी है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है उस कपल के ऊपर, जो उस लड़का या लड़की के ऊपर, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी केयर फॉर योर सक्सेस। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।